बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से कामयाब कारोबार स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन कारोबारी मकासद के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई छोटा मोटा कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। दोस्तों कर्जे की रकम जो है वो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक रखी गई है। आप जितना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 15 लाख कर्जा ले रहे हैं, चाहे आप 10 लाख कर्जा ले रहे हैं, चाहे आप 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जितना चाहें आप कर्जा ले सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आपको बता दी गई है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा बैंक ऑफ पंजाब आपको किन मकासद के लिए कर्जा दे रहा है और कितना कर्जा आप ले सकते हैं। कर्जे की वापसी आपने रीपेमेंट जो है वो कैसे करनी होगी, माहाना इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी बनेगी, किन किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा, सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपने अपने ज़हन में रखनी है। एक तो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से ये जो कारोबार स्कीम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए लॉन्च की गई है। अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक किसी और सूबे से है तब भी आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो कहने की स्कीम जो लॉन्च की गई है ये 2 किस्म के कारोबार के लिए लॉन्च की गई है। अगर तो दोस्तों आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये कर्जा ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये कर्जा ले सकते हैं। कर्जे की जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 15 मिलियन रुपीज तक रखी गई है। 15 मिलियन कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए को। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख रुपया होता है तो ये 15 मिलियन का मतलब है कि आप 1.5 करोड़ तक कर्जा ले सकते हैं। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपने बिजनेस की सिचुएशन को देखना है, आपने बिजनेस की जरूरत को आपने देखना है। आप चाहें तो 15 लाख कर्जा लें, चाहे आप 20 लाख कर्जा लें, चाहे आप 50 लाख कर्जा लें, चाहे आप 1 करोड़ कर्जा लें, ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 करोड़ तक कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कर्जे की वापसी है वो आप मंथली बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं और 6 महीने की किस्त के ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बैंक आपके साथ बैठेंगे, बैंक का नुमाइंदा। ठीक है, और जो भी आपके दरमियान जो है एक मुआहदा तय पाएगा, एग्रीमेंट तय पाएगा, उसके मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक आप मंथली बेसिस के ऊपर भी कर्जा वापस कर सकते हैं और 6 महीने की किस्त भी आप अदा कर सकते हैं। यानी हर 6 महीने बाद जो है आप माहाना किस्त जो है वो जमा करवाएंगे। इसमें दोस्तों 15 डेज का आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। कर्जा लेने के बाद 15 दिन तक आप अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अपने बिजनेस को आप जो है स्टेबल करेंगे, प्रॉफिट में लाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है मंथली बेसिस के ऊपर या फिर 6 महीने की जो भी आपके दरमियान मुआहदा तय पाएगा उसके तहत आपने जो है माहाना किस्त के साथ या फिर 6 महीने की किस्त के साथ पैसों को वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों ये तो चीज़ आपको पता चल गई कि कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए ले सकते हैं और आपने मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे अदा करनी है। अब दोस्तों बात आ जाती है जो कर्जा है बैंक ऑफ पंजाब की कुछ शराइत ज़वाबित हैं। 6 इसकी शराइत हैं, अगर आप इनको पूरा करते हैं तो फिर आप कर्जा लेने के लिए अहल करार पाएंगे। ठीक है, अब ये कौन सी 6 शर्तें हैं मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है आपको क्लियरली साथ साथ नज़र भी आए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर आप बैंक ऑफ पंजाब के आप कस्टमर हैं तब भी आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ पंजाब के कस्टमर नहीं हैं तब भी आप इस कर्जा स्कीम के लिए अहल हैं, लेकिन ये है कि आपका किसी न किसी बैंक के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप बैंक की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन सी 6 शर्तें हैं जी उनकी तरफ आती हैं। नंबर 1 पे शर्त ये है दोस्तों, जिस बिजनेस के लिए आप कर्जा ले रहे हैं अगर आपको एक ही बिजनेस करते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है, 3 साल का आपके पास तजर्बा मौजूद है उस बिजनेस में जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो आप कर्जा लेने के लिए अहल करार पाएंगे। पहली शर्त ये है 3 साल का आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2 पे जी जो शर्त रखी गई है वो ये है कि आप रेजिडेंट पाकिस्तानी होने चाहिए, यानी आपके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी होनी चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तीसरे नंबर के ऊपर जो शर्त है वो ये है कि आपकी एज 25 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है,
اور اس کے بعد یہ چوتھے نمبر کے اوپر جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بینک آف پنجاب کے ساتھ یا پھر کسی اور بینک کے ساتھ 1 سال کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ ریلیشن شپ مینس کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے کسی بھی بینک میں یا بینک آف پنجاب میں، یا پھر آپ بینک کی کوئی نہ کوئی سروس استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ریلیشن شپ میں ہی آئے گا۔ اس کے بعد دوستو 5ویں نمبر کے اوپر جو شرط رکھی گئی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے کسی بھی بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، یا آپ نے گاڑی لیز کروائی ہوئی ہے، یا آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس بینک کو اپنی رقم جو ہے وہ ابھی تک ادا نہیں کی تو پھر آپ اس قرضہ اسکیم میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی بینک کی رقم اگر آپ کے اوپر واجب الادا ہے تو پہلے آپ اس بینک کی رقم ادا کریں، اس کے بعد آپ اس قرضہ اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو آخری نمبر کے اوپر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس قرضہ اسکیم میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضمانت اور سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی۔ ضمانت کے لیے آپ جو ہے ان کو ایسے بندے کی ضمانت فراہم کریں گے جو کہ انڈسٹریلسٹ ہو، جو بزنس مین ہو، ٹھیک ہے، ایسے بندے کی آپ ان کو ضمانت فراہم کریں گے جو کہ بینک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ چند ایک شرائط و ضوابط ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے تو آپ قرضہ لینے کے لیے اہل قرار پائیں گے، ٹھیک ہے۔ قرضے کی جو پروسیسنگ ٹائمنگ ہے وہ تقریباً یہاں پہ 15 دن کی رکھی گئی ہے۔ 15 دن کے اندر اندر آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا ساری چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو قرضہ اسکیم ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھوانی پڑے گی بینک کے پاس، ٹھیک ہے۔ کون سی چیز آپ کو گروی رکھوانی پڑے گی؟ آپ کمرشل اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے اس کے کاغذات آپ گروی رکھوا سکتے ہیں، ریزیڈنٹ پراپرٹی کے کاغذات آپ گروی رکھوا سکتے ہیں، یا پھر انڈسٹریز اگر آپ کے پاس ہے، کوئی فیکٹری ہے اس کے کاغذات آپ گروی رکھوا سکتے ہیں، ایگریکلچر پراپرٹی ہے اس کے کاغذات آپ گروی رکھوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایز اے سیکیورٹی کے طور پہ یا ضمانت کے طور پہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس گروی رکھوانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بینک کے شرائط و ضوابط ہیں۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی بینک آف پنجاب کی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ ان سے مزید تفصیلات لے سکتے ہیں۔ جو میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہے، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے ریلیٹڈ لیٹسٹ معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے بینک کے ریلیٹڈ صحیح انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔